हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो डायरेक्टिंग चैप्टर चल रहा है उसमें जो फोर्थ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग डिस्कस किए थे, क्या क्या थे वो एलिमेंट्स एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी सुपरविजन की, दैट वाज द फर्स्ट एलिमेंट। सुपरविजन की जो डेफिनेशन है एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सुपरविजन की हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली, मतलब हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का जो फर्स्ट एलिमेंट है सुपरविजन वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमने बात की है सुपरविजन, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट मोटिवेशन जो उसका नेक्स्ट एलिमेंट है। मोटिवेशन वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज़ मोटिवेशन। हमने बहुत ही अच्छी मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी डिस्कस की है। इसमें हमने मोटिवेशन प्रोसेस डिस्कस किया, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन डिस्कस किया और कुछ इंटर रिलेटेड टर्म्स थे जो कि हमने डिस्कस किए मोटिवेशन से रिलेटेड। तो दैट वाज द सेकेंड एलिमेंट, हमने डिस्कस कर लिया है। थर्ड एलिमेंट है लीडरशिप, जो कि हम लोग ने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है कि लीडरशिप क्या होता है, क्या होते हैं फीचर्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। हमने एक लीडर की क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया जो उसे एक अच्छा लीडर बनाता है, और हमने वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में भी डिस्कशन किया। दैट वाज द एंड ऑफ द थर्ड एलिमेंट, दैट इज़ लीडरशिप। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज़ कम्युनिकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आखिर ये कम्युनिकेशन होता क्या है। लेट्स टेक एन इंट्रो टू दिस टॉपिक, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। सिंपल वर्ड है कम्युनिकेशन, आप लोग समझ ही गए होंगे। कम्युनिकेशन का अगर इजी वे में मैं बोलूँ तो कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि हम अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस दूसरों को बताते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं। अब इसमें वेरियस मोड्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे मैं अभी जैसे आपको पढ़ा रही हूँ तो दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। आई एम कम्युनिकेटिंग माई व्यूज़ एंड ओपिनियंस अबाउट दिस बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट टू यू, सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। आई एम एक्सप्रेसिंग माई व्यूज़ टू यू, है ना। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या, ये तो सिंपल लैंग्वेज में हो गया, मतलब इसकी डेफिनेशन भी एकदम सिंपल सी है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है, ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है, कम्युनिकेशन, अब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब भी किसी वर्ड के एंड में TION लग जाता है तो इट बिकम्स अ प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। अब कम्युनिकेशन जो वर्ड है इसका डेरिवेशन कैसे हुआ है, इसका ओरिजिन क्या है, ये देखते हैं। तो ये तो पता चल गया कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, मतलब हम आगे वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि ये कम्युनिकेशन होता कैसे है। अब ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है इसका ओरिजिन क्या है ये देखते हैं। ओरिजिन, ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है दोस्तों, इट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। इसका क्या ओरिजिन है, लैटिन ओरिजिन है। इट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसे हम कहते हैं कम्युनिज। क्या कहते हैं, कम्युनिज। सो ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है इसका एक लैटिन ओरिजिन है, लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है कम्युनिकेशन वर्ड जो है कम्युनिज। अब एक कम्युनिज क्या होता है, कम्युनिज का मतलब होता है, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देती हूँ कम्युनिज को, इसके ही आगे मैं इसका मीनिंग भी लिख दूँगी। सो ये जो वर्ड डिराइव हुआ है ये हुआ है कम्युनिज वर्ड से, जो कि लैटिन वर्ड है। कम्युनिस का मतलब होता है कम्युनिज, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा होगा कॉमन,
है ना। तो कम्युनीज वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉमन। अब इसको मैं अगर फर्दर और एलोब्रेट करके बताऊं आपको, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। अब यहाँ पर जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब ये आपस में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कि एक बंदे के ओपिनियन से दूसरा बंदा सहमत है, राइट। सो इट इज़ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन जो है इसका ओरिजिन है लैटिन ओरिजिन, लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है जो कि है कम्युनीज, और कम्युनीज का मतलब होता है कॉमन। अब कॉमन को और फर्दर एलोब्रेट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अब हम देखने वाले हैं इसकी डेफिनेशन। तो आइए इसकी डेफिनेशन को पहले नोट डाउन करते हैं एंड फिर समझते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। आई होप आपको इसका ओरिजिन समझ आया हो। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज़ अ प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले स्लाइड पे बताया था कि इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है क्योंकि इसके पीछे क्या लग गया, TION लग गया, मतलब ये पूरी एक प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, process of exchange of ideas, exchange of ideas, views, facts. Communication is a process of exchange of ideas, views, facts, feelings, between people to create common understanding। दोस्तों अभी हमने देखा था कि कम्युनीज जो वर्ड है दैट इज़ अ लैटिन वर्ड, उसका मतलब क्या होता है, कॉमन। तो कम्युनिकेशन मतलब क्या, ये एक पूरी प्रोसेस है जिसमें हम लोग हमारे आइडियाज़ को, व्यूज़ को, फैक्ट्स को, हमारी फीलिंग्स को एक्सचेंज करते हैं ताकि दो लोगों के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, ठीक है। आप समझ गए होंगे कम्युनिकेशन सिंपल, जैसे कि मैं आपको अपने व्यूज़ बता रही हूँ, टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आप समझ रहे हो, दैट इज़ अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन एक पूरी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, देयर इज़ एक्सचेंज किसका होता है, आइडियाज़ का होता है, ओपिनियंस का होता है, अपने व्यूज़ का होता है, फैक्ट्स का होता है, फीलिंग्स का होता है दो लोगों के बीच में, ताकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। अब यहाँ पर जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये जो दो बंदे हैं ये कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को, ताकि इनके बीच एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। तो जो अपना डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना। अब ये देखते हैं कि अपन ने देख लिया कि कम्युनिकेशन ये होता है। अब हमारे चैप्टर से इसका क्या रिलेशन है ये देखते हैं। हमारे चैप्टर जो डायरेक्टिंग चैप्टर है उसमें क्या है, किसी भी पर्सन को, एक बंदे को डायरेक्ट करना है कि आपको कैसा क्या काम करना है, उसको बताना है उसे कि आपको ये काम करना है ना। तो क्या होता है कि अगर किसी पर्सन में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती है तो क्या वो अच्छी तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करा पाएगा,
क्या वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा, क्या वो मोटिवेशन दे पाएगा अगर उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना हो। तो इसीलिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है एंड दैट इज़ द फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इसीलिए इसे एक एलिमेंट में रखा गया है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉई अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्लियर है एकदम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन की वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको कम्युनिकेशन का सबसे पहले तो ओरिजिन क्लियर हुआ हो। हमने जो ओरिजिन डिस्कस किया दैट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, सो वो भी आपको क्लियर है। कम्युनिकेशन मतलब क्या? कम्युनिकेशन मतलब कि जो अपने व्यूज़ हैं, अपने ओपिनियंस है, अपने फीलिंग्स है, अपने आइडियाज़ है, उनको एक्सचेंज करना बिटवीन टू पीपल। हमेशा दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक बंदा खुद से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है ना, दो लोगों की ज़रूरत होती है ताकि दो के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके एंड दे कैन रीच एट अ गोल। सो दैट इज़ कम्युनिकेशन। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई हो। इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है लैटिन ओरिजिन है, लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है जो कि है कम्युनीज़। कम्युनीज़ का मतलब होता है कॉमन। अगर फर्दर एलोबरेट किया जाए तो टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमने इस डेफिनेशन में देखा। सो आई होप आपको कम्युनिकेशन क्या है वो एकदम क्लियर हुआ हो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई डाउट्स एंड क्वीरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज़ गिव योर सजेशंस ताकि मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकूं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अनडाउट बिजनेस फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू गाइज।